कोच ट्रैक में काफी सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इनमें से एक्चुअली बेस्ट कौन है। ओके गाइस, पार्ट 1 में हमने कुछ लेजेंडरी कार्ड्स को रैंक किया है, लेकिन फ्रैग में टोटल 33 लेजेंडरी कार्ड्स है, तो उन कैरेक्टर्स को मैं आज रैंक करने वाला हूँ इस वाले वीडियो में। इससे गाइस आपको आइडिया लग जाएगा फ्रैग के कौन से लेजेंडरी कार्ड एक्चुअली बीस्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला कैरेक्टर है इन्फर्नो, जो एक सेंटर लेजेंडरी कार्ड है, और इस कैरेक्टर के पास जो ओपन है वो हमारा स्नाइपर या फिर शॉटगन दोनों के बीच का कह सकते हो, जो ओपोनेंट को काफी खतरनाक डैमेज देता है और साथ ही में हेडशॉट डैमेज भी। लेकिन दूर से आप लोगों को एनिमी पे टारगेट करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये मैनेजेबल है। बस आप लोगों को कुछ टाइम प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप भी प्रो बन जाओगे इस कैरेक्टर के साथ। अब आते हैं इसका एबिलिटी पे। तो फ्रेंड्स, इस कैरेक्टर का जैसा लुक है वैसा ही इसका एबिलिटी भी है, और वो है डिमोनिक क्लॉ, जो इस्तेमाल करने के बाद ये अपनी क्लॉ से ओपोनेंट की तरफ छोड़ देता है। उसके बाद ओपोनेंट को थोड़ा पुश कर देता है और साथ ही में डैमेज भी देता है। और एबिलिटी को सेकंड टाइम यूज करने के बाद वही क्लॉ फिर से वापस इसके पास आ जाता है, और सामने जो कोई भी एनिमी रहता है उनको ये सीधा खींच लेता है अपनी तरफ, और स्लाइटली ओपोनेंट को डैमेज देते हुए ओपोनेंट का एम वगैरह को डिस्टर्ब कर दे। तो इसीलिए ये कैरेक्टर काफी प्रो प्लेयर्स का फेवरेट भी है। और रिवर्क के बाद तो मैंने काफी सारे प्लेयर्स को इस कैरेक्टर के साथ खेलते हुए देखा है, जो कि काफी खतरनाक खेलते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि इससे स्लाइटली बेटर है। तो ये है हमारा लेजेंडरी डिफेंस कार्ड द बॉस, और इसके पास है अंधा पैसा। तो इसीलिए इसके पास जो शॉटगन है उसका एमओ भी है पैसा। नहीं दोस्तों, पैसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लिटरली इसके एमओ निकलता है गोल्ड कॉइन, जो कि एनिमी को खतरनाक सा डैमेज देने लगता है, या फिर एनिमी इतने सारे गोल्ड को एक साथ देखते खुद ही निपट जाता है। लेकिन ये मुझे पता नहीं, ये ओपोनेंट को ही पता होगा। तो तुम्हें पता चल गया होगा इसका ओपन क्या है। अब आते हैं इसका एबिलिटी, जो कि अगेन इसके पास है अंधा पैसा। तो तुम जैसे इसका एबिलिटी को प्रेस करोगे तो ये खुद ब खुद कोई काम नहीं करेगा, ये हायर कर लेगा 3 ऐसे बंदे को जो कॉन्टिन्यूअसली ओपोनेंट को डैमेज देके फिनिश कर देता है कुछ ही सेकंडों के अंदर। तो मुझे लगता है दोस्तों इस कैरेक्टर का मेन पावर है अंधा पैसा। हैरान मत हो जाना अगर ये कैरेक्टर नंबर 1 के रैंकिंग में आ जाए, द बॉस। तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है। तो फ्रेंड्स, ये कैरेक्टर है लेजेंडरी अटैक कार्ड मिस बनी, जो अपनी ओपन से सोलर बीम को निकालता है और एबिलिटी के मदद से बनी हॉप करता है। मतलब ये जंप करता है और पास में जो एनिमी रहता है उन्हें कुछ सेकंड के लिए स्टन कर देता है, और एबिलिटी यूज करते वक्त इसके पास शील्ड आ जाता है जो एनिमी का डैमेज को ब्लॉक कर देता है, और कुछ सेकंड के लिए ये कैरेक्टर बन जाता है इमॉर्टल। और इसका एबिलिटी को आप लोग 3 बार यूज कर सकते हो, यानी कि 3 बार जंप लगा सकते हो। और एक बार एबिलिटी यूज कर लिया तो 1 सेकंड के लिए इसका एबिलिटी में कूल डाउन आ जाएगा, जो कॉन्टिन्यूअसली 3 जंप को ब्लॉक करेगा। तो ये बात अगर आप लोग ध्यान में रखते हो तो ये कैरेक्टर बन सकता है इमॉर्टल, अगर आप लोग सही से इसका इस्तेमाल कर पाओ। तो चलो दोस्तों अब नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं, जो इससे स्लाइटली पावरफुल होने वाला है। तो ये कैरेक्टर है लेजेंडरी कैम कार्ड, जो कि है नन अदर देन मिस्टर टाइगर। इस कैरेक्टर के पास 2 डिजर्ट ईगल है, जो कॉन्टिन्यूअसली एनिमी को डैमेज देता है, और इसका रेंज भी काफी बढ़िया है, और हेडशॉट पे एक्स्ट्रा डैमेज भी मिलता है। तो इसलिए ये कैरेक्टर लॉन्ग रेंज एंड मिड रेंज में काफी बढ़िया रहता है। अब आते हैं इसका एबिलिटी, जो प्रेस करती है आपके सामने फ्रैग का मैप आ जाता है, और जैसे आप लोग कहीं पे भी टच करते हो वहाँ पे मिसाइल स्ट्राइक शुरू हो जाता है, और जो कोई भी एनिमी उस टाइम उस मिसाइल अटैक में रहता है उसको कॉन्टिन्यूअसली डैमेज मिलता है। फिर चाहे उस स्पॉट पे कितना भी एनिमी रहे सबको डैमेज मिलेगा। बस आपको सही सही एनिमी का मूवमेंट प्रेडिक्ट करना है, और आपको देखना है एनिमी कवर में है या फिर ओपन में है। अगर ओपन में है तो आप लोग स्ट्राइक कर सकते हो और एनिमी को वाइप आउट कर सकते हो। नेक्स्ट लेजेंडरी कार्ड है बूमी। ये कैरेक्टर हाल फिलहाल में फ्रैग में आया है, लेकिन इस कैरेक्टर का मैं फैन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास है जेबी, और इस कैरेक्टर से जेबी कई ज़्यादा पावरफुल भी है, और जेबी एक कॉमन कार्ड है, इसलिए मैं इसको लोअर रैंक देने वाला था। लेकिन बाकी के कार्ड्स के मुकाबले मुझे थोड़ा यूजफुल लगा, इसलिए इसका रैंक मैं आगे रख रहा हूँ। तो ये कैरेक्टर अपने नॉर्मल ओपन से बबल गम बॉम्ब फेंकता है, जो एनिमी को डैमेज देता है, और साथ साथ में थोड़ा बहुत बाउंस वगैरह भी करता है। अब बात कर लेते हैं इसका एबिलिटी क्या है। तो इसका एबिलिटी है स्टिकी माइन, जो कि एनिमी के कांटेक्ट में आते ही फट जाती है और एनिमी को डैमेज देता है, और आप लोग इसको प्लेस करके रख भी सकते हो टाइम बॉम्ब की तरह, जो कि कुछ सेकंड के अंदर फट भी जाता है। और चाहो तो आप लोग एबिलिटी को दोबारा प्रेस करके उस स्टिकी माइन को ब्लास्ट कर सकते हो। तो बूमी से स्लाइटली पावरफुल है मायरा, जो एक लेजेंडरी कैम कार्ड है, और इसका एबिलिटी ही इसका ओपन भी है, जो कि है इसके सराउंडिंग जो घूमता है बी वगैरह, वही इसका बुलेट्स वगैरह फायर करता है। हालांकि बुलेट्स कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये बीस
डंक मारता है ओपोनेंट को। तो सबसे पहले आपके पास 0 भी रहेंगे, उसके बाद एक एक करके सारे भी आएंगे, टोटल रहेगा 5B, तब इसका डैमेज आउटपुट मैक्सिमम रहता है। लेकिन अगर एनिमी इसको डैमेज देता है तो सबसे पहले इसका 20 फिनिश होता है, उसके बाद ये कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर है तो बहुत ही पावरफुल, लेकिन आपको इसकी 20 को संभल के रखना होगा, यानी कि ओपोनेंट के बुलेट्स को काफ़ी खतरनाक तरीके से डॉस करना होगा। और इसीलिए इसका एबिलिटी भी है जो आपको एनिमी के बुलेट्स को काफ़ी खतरनाक तरीके से डॉस करने में मदद करेगी। लेकिन आपको सही टाइमिंग का वेट करना होगा। फिर जैसे आप एबिलिटी को प्रेस करोगे ये कैरेक्टर फ्लाई करने लगेगा और उस टाइम इसके पास जितने भी 20 रहेगा वो एक साथ में ही डंक मारने लगेगा ओपोनेंट को, और आप लोग इसका एबिलिटी को 2 बार यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने जितने भी सारे लेजेंडरी कार्ड बताया है वो तो पावरफुल थे, लेकिन अब जो आने वाला है वो बीस्ट है, एक्चुअल बीस्ट। तो फ्रेंड्स, ये है लाइका जो अपनी ओपन से मिसाइल छोड़ता है, और एक नहीं एक साथ में ही 3-3 मिसाइल छोड़ता है जो एनिमी को काफी खतरनाक डैमेज देता है और साथ ही में बार्न डैमेज भी। अब आते हैं इसका एबिलिटी जो यूज करने पे ये कैरेक्टर हवा में फ्लाई करने लगते हैं, और साथ ही में इसका जो मिसाइल वाला ओपन है वो एक्सट्रीमली फास्ट कॉन्टिन्यूसली मिसाइल थ्रो करने लगता है, जो कि काफी खतरनाक डैमेज देता है ओपोनेंट को। और फ्यू सेकंड के लिए इसको मिलता है शील्ड भी, जो ओपोनेंट के डैमेज को कुछ सेकंड के लिए ब्लॉक कर देता है। और हाँ, ये कैरेक्टर बेस को भी डिस्ट्रॉय करने में काफी खतरनाक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लेजेंडरी डिफेंस कार्ड गीगा गू, जो अपनी ओपन से स्लाइम यानी कि गू को थ्रो करता है दोस्तों एक्चुअली। और ये गू यानी कि पॉटी दोस्तों, रेंज इसका बहुत ही कम है, ये क्लोज रेंज में ही ओपोनेंट को डैमेज देता है। लॉन्ग रेंज में ये कैरेक्टर काफ़ी यूजलेस हो जाता है, लेकिन क्लोज रेंज में इसका ओपन और एबिलिटी इसको बीस्ट बना देता है दोस्तों। इस कैरेक्टर का ओपन बुलेट्स यानी कि पूप अगर एनिमी पे लैंड हो जाए तब एनिमी को डैमेज मिलता है और साथ ही में उसको स्लो कर देता है। तो ये तो हो गई इसका गू का पावर। अब बात करते हैं इसका एबिलिटी। तो जैसे ही आप लोग इसका एबिलिटी को प्रेस करोगे ये ब्लास्ट होके चारों तरफ पूप छोड़ देगा, और पास में जितने भी सारे ओपोनेंट रहेगा वो एक ही झटके में पूप के अंदर दब के मर जाएगा। तो मजाक से हटके दोस्तों, ये कैरेक्टर क्लोज रेंज में एकदम बीस्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रिपिन फिन। ये कैरेक्टर अपने ओपन से वाटर जेट को थ्रो करता है जो एनिमी को पुश कर देता है और साथ में डैमेज भी देता है। लेकिन इस कैरेक्टर का रियल पावर आता है इसका एबिलिटी से, जो यूज करने पे एक बड़ा सा वेव आ जाता है और साथ ही में जितने भी सामने एनिमी रहता है उनको बहा के ले जाता है, और एक ही झटके में एरिना से बाहर और फिनिश, खेल खत्म। तो चलो अब नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं जो इससे स्लाइटली पावरफुल है। तो फ्रेंड्स, ये है एक सपोर्टिव लेजेंडरी कैरेक्टर क्वीन बूम, जो अपनी बूम बॉक्स से सोनिक बॉल्स थ्रो करता है जो एनिमी को डैमेज देने के साथ साथ उसे थोड़ा पुश भी कर देता है और इंटरप्ट भी हो जाता है एनिमी। अब आते हैं इसका एबिलिटी, जो यूज करने पे हमारे जितने भी सारे बाकी टीम मेंबर्स रहते हैं उन सारे कैरेक्टर्स को हेल्थ बूस्ट प्लस स्पीड बूस्ट मिलता है, और ये सपोर्टिव एबिलिटी मैच में काफी खतरनाक इम्पैक्ट देता है। तो इसलिए ये कैरेक्टर्स बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बाकी लेजेंडरी कैरेक्टर्स की रैंकिंग नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।